आतंकवादियों का फूंका गया पुतला। जम्मू कश्मीर के पर्यटन स्थल पहलगांव में हाल ही में हुए आतंकी हमले में पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा निहत्थे हिंदू पर्यटकों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस नृशंस हत्या में पूरे देश में आक्रोश फैल गया है। देश के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और लोगों द्वारा घटना की घोर निंदा की जा रही है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर में जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा सिविक सेंटर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। भिलाई के सिविक सेंटर में प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए, जिन्होंने सड़कों पर उतरकर आतंकवाद और पाकिस्तान खिलाफ के नारे लगाए। लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए और पाकिस्तानी आतंकवादियों का प्रतीकात्मक पुतला दहन किया। ये जो अभी कश्मीर में हुआ उससे हम लोग सभी हिंदू बहुत दुखी हुए कि धर्म देख के इन लोगों ने इस तरह का हरकत की है। अभी हमको सबको मतलब कुछ ना कुछ बहुत अच्छे से इसके पूरी पब्लिक को इस आक्रोश है और कुछ ना कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। सबसे पहले तो हमारा जो शस्त्र पूजन हर दशहरा पे चलता है वो खाली आरएसएस या कुछ जगह पे नहीं, हर जगह हर प्रत्येक हिंदू को शस्त्र पूजन, शस्त्र चलाना, शस्त्र प्रशिक्षण आना ही चाहिए। दूसरा, हमारा किसी भी टीवी चैनल, किसी भी उसमें कहीं पर भी कोई जाति का उल्लेख नहीं होना चाहिए। सबको हिंदू ही बोलना चाहिए, चाहे वो इलेक्शन एनालिसिस हो, चाहे कुछ भी हो। क्योंकि हमने कभी है ना, एक बार मुसलमानों में जब उन लोग कर रहे थे तब जमात अकेला भी शब्द बोला तो भी उन लोगों ने बहुत ऑब्जेक्शन लिया था और उसको बंद करना पड़ा। तो ये हम लोग क्यों जाति बोलते हैं? कोई भी कहीं पर भी हिंदुओं की प्रिंट मीडिया में भी कहीं पर भी हिंदुओं की जाति नहीं बोला जाए। हिंदुओं की सभी जाति को सब मंदिरों में जाने अलाउड है, सब कुछ है। अभी वैसा कोई माहौल नहीं है। उल्टा मतलब आप मस्जिद अलग अलग है, सबकी चर्च अलग अलग है, हर उसमें जातियाँ होती है। तो ये दो स्टेप तो हमको इमीडिएटली लेने और इन लोगों का जितना हो सके सामान वगैरह अपना घर में काम है, सब है, किसी में आप इन्वॉल्व मत करिए, किसी भी मुसलमानों को इन्वॉल्व मत करिए। सभी को शस्त्र पूजन की आप बात कर रही हैं, तो क्या सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी बड़ा सवाल है लोगों को? हाँ, सुरक्षा का सभी को मतलब एक होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा और अपना शस्त्र प्रशिक्षण अब मतलब लोगों को अपनी सुरक्षा भी खुद देखना है। खाली 13 लाख की हमारी पुलिस सबका इतने बड़े देश की सुरक्षा नहीं कर सकती। तो आपको सबको जागरूक होना पड़ेगा। हम लोग प्रत्येक नागरिक को जागरूक होना पड़ेगा और प्रत्येक नागरिक को इस बारे में उपाय करने पड़ेंगे। इंटेलिजेंस चूक मानते हैं आप घटना? इंटेलिजेंस चूक तो नहीं मानते हैं, लेकिन मतलब ये रहा है कि ये इसमें मतलब आप देखेंगे कि उन 27 लोगों में 28 लोगों में 8 या 9 मतलब आईबी के लोग थे। तो जिस होटल में वो लोग ठहरे हैं, इन लोगों ने उसका प्लानिंग करके वहाँ से पूरी इनकी जानकारी निकाली है और ये इस घटना को अंजाम दिया है। तो मतलब अभी तो हमारे उनमें से एक की डेथ हुई है और एक नेवी ऑफिसर की भी डेथ हुई है और ये सब अलग अलग जगह के थे। मतलब अब कहाँ से लीक हुआ है उसका पता होना चाहिए कि अलग अलग जगह के इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर्स वगैरह और उनका अपनी फैमिली के साथ में जा रहे थे। उनका बहुत बड़ा ग्रुप था, उसलिए उस पर टारगेट किया इन लोगों ने। तो ये होटल वाले सब उन लोग मिलके वहाँ से जानकारी निकाले। जहाँ तक अपना परिचय? हाँ, मेरा नाम गगन गोयल है और मैं मतलब जॉब करती हूँ। कश्मीर में बड़ा आतंकी हमला हुआ है, धर्म देखकर लोगों को मारा गया है, क्या कहना? आज हिंदू समाज के लोगों ने इस्पात नगरी भिलाई के हृदय स्थल सिविक सेंटर में पैदल मार्च करके जन आक्रोश रैली के माध्यम से और पुतला दहन करके आतंकवाद का अपना विरोध प्रकट किया है। जो 27 लोगों की मौत हुई है उनके शोक संतप्त परिवार के साथ हमारी पूरी संवेदनाएं हैं और आज ये जो घटना हुई है इससे वैश्विक स्तर पर आक्रोश पूरे विश्व में फैला है। आज न सिर्फ भारतवर्ष, समूचे विश्व में इस विषय को लेकर के भारी आक्रोश पूरे देश भर के अलग अलग हिस्सों में हिंदू संगठन और हिंदूवादी लोग जो हैं, सनातनी जो हैं, अपना आक्रोश और विरोध प्रकट कर रहे हैं। ऐसे कायरों को चेत जाना चाहिए जो इस प्रकार से निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा
इन्हें भूलना नहीं चाहिए सर्जिकल स्ट्राइक, इन्हें भूलना नहीं चाहिए कि जब जब इन्होंने ऐसा दुस्साहस किया है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुंह तोड़ उत्तर दिया है और इस बार भी मौके पर हमारे नेता पहुंच चुके हैं और निश्चित रूप से इसका पुरजोर जवाब दिया जाएगा और इनसे इनके जो मंसूबे हैं उनको पस्त किया जाएगा। आज पूरा भारतवर्ष देश के राष्ट्रनायक के साथ खड़ा है। क्या कोई इंटेलिजेंस चूक मानते हैं आप इसको? ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। चाहे जो भी चूक हो, उस चूक को भविष्य में नहीं दोहराया जाएगा और जो इसमें शामिल हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। आगे किस तरह की रणनीति अपनाना चाहिए सरकार को? जैसे तब पहले भी हम देखें सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था, तो इसमें किस तरह की जरूरत मानते हैं? देश का सशक्त नेतृत्व है और वो नेतृत्व अपने मिशन में लग चुका है। बहुत जल्द आप सबको परिणाम देखने को मिलेगा। इंटेलिजेंस की बात है, देश के अंदर बहुत सारी शक्तियां काम करती हैं, परंतु फिर भी इस तरह से कायराना तरीके से अगर इस मंसूबे को अंजाम दिया गया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका उत्तर अवश्य मिलेगा। जो पहलगाम में निर्दोष हिंदुओं को मारा गया धर्म पूछकर, उसका पूरे देश भर में आक्रोश है। उसके विरोध में हम सब आज भिलाई में यहाँ पुतला दहन का कार्यक्रम आयोजित किए हैं और समाज बहुत उद्वेलित है जिस तरह से वहाँ पर चुन चुन कर धर्म पूछकर लोगों को मारा गया है ना। ये हम सब के लिए बहुत चिंता का विषय है कि पिछले 10 वर्षों में जो मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए किया, उन सब चीज़ों पर जो आतंकवादियों की गोलियों से पानी फेरा गया है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए हानिकारक है। कांग्रेस का कहना है बीजेपी की सरकार होने के बावजूद हिंदू सुरक्षित नहीं है। उनको ये कहने में बड़ा आसान लग रहा है। उनके कार्यकाल में जो घटनाक्रम हुए उसकी जरा लिस्ट निकाल कर देख लीजिए कि वहाँ कितनी बड़ी संख्या में हिंदू मारे गए थे। अगर कांग्रेस नहीं होती तो वहाँ पे ये हिंदू इस दशा में भी नहीं होता कि वहाँ से लोग आज मारा जा रहा है हिंदुओं को। कांग्रेस का जो 75 वर्षों का जो षड्यंत्र था धारा 370 और 35 से लगाकर, वो तो उसको अलग राष्ट्र बनाने की तैयारी कर रहे थे। क्या ये कांग्रेस की पुरानी नीति की वजह से आज भी इस तरह ये उन्होंने जो उनका मनोबल बढ़ाया आतंकवादियों का, आज भी प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो स्टेटमेंट दिया वहाँ के केवल मुसलमानों का हित संरक्षण करने के हिसाब से दिया है। आज भी वो लोग उसी तुष्टीकरण की नीति को अपनाए हुए हैं। तो हिंदू समाज अब जाग गया है, ये तुष्टीकरण की नीति अब नहीं चलने देगा इस देश में। उसको देखकर पाकिस्तानियों की हालत ख़राब हो चुकी थी और उसी को देखते हुए पाकिस्तानियों ने कायरतापूर्वक जो सैलानी वहाँ घूमने गए थे बिना मतलब निर्दोष लोगों का धर्म पूछकर, हिंदू होना उन लोग को इतना मतलब परेशान हो गए उन लोग कि हिंदू पूछ कर उनको गोलियां मारी गई। और जो वहाँ के पर्यटक बता रहे थे कि मर्द जो थे पुरुष, उनका पैंट तक उतारा गया था कि वो हिंदू है कि नहीं देखने के लिए। इतनी घटिया सोच, ये एक इस्लामिक सोच है और सभी हिंदुओं को अब एक होकर जवाब देना पड़ेगा। ये सरकार नहीं, यहाँ की आम नागरिक को भी अब एक होना पड़ेगा, क्योंकि आतंकवादी जात पात नहीं देखता, वो देखता है वो हिंदू है कि नहीं। उपल नर्सिंग होम, जहां आपको मिलती हैं विश्व स्तरीय चिकित्सकीय सेवाएं, आंखों की जांच, डेंटल सर्जन, आई केयर सेंटर आदि अन्य सुविधाएं केवल एक ही छत के नीचे। उपल नर्सिंग होम, जहां के प्रमुख डॉक्टर्स हैं विशाल उप्पल, डॉक्टर जयती उप्पल, डॉक्टर वीना उप्पल, डॉक्टर RK उप्पल। उपल नर्सिंग होम, शंकर विहार, बैंक कॉलोनी, मथुरा।